कभी भी सूर्य की आप उपासना करोगे तो जी। सूर्य का दान करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब सूर्य के मंत्र का हवन, सूर्य का जाप, सूर्य का जलाभिषेक और सूर्य का दान। अब दान कैसे करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? सूर्य के लिए जो भी उपाय किया जाएगा, आरंभ शुरू होगा वह रविवार से होगा। मैं सूर्य का उपचार अगर आरंभ करता हूं सोमवार से, मंगलवार से, तो वह नहीं पूरी तरह स्वीकृत होगा। जी। जिस ग्रह का मैंने उपचार करना है उस ग्रह के बार से ही शुरू करना है। ठीक बात। एक बात। नंबर 2, मुझे उस बार यानी उस ग्रह की होरा से आरंभ करना है। अतः जब मैं रविवार को सूर्य की होरा में सूर्य का उपस्थापन करूंगा, उसका आवाहन करूंगा, उसकी पूजा पाठ करना आरंभ करता हूँ, जलाभिषेचन करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तो रविवार से आरंभ होगा। इसका दान आप लिख लो। गेहूं है, गुड़ है, सोना है, तांबा है, घी है, लाल कपड़ा है, कमल का फूल है, लाल पुष्प है, केसर है, ये चीजें दान करने वाली। अब इन्हें किसे यानी कि सवत्सा का अर्थ है जिसके पीछे बछड़ा चल रहा है, ऐसी गाय, वह भी सूर्य का ही दान है। अच्छा। वह भी सूर्य का दान। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें हम मानिक पहन सकते हैं, ऐसे यानी कि रत्न पहने जा सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति रत्न नहीं पहन सकता। जी। उसको चाहिए आक का डंडी ले। आक का वृक्ष, आक छोटा पौधा होता है। आक को अर्क कहते हैं। अर्क का अर्थ है सूर्य। वह सूर्य का एक पौधा है। उसकी डंडी लेकर के अपनी दाहिनी भुजा में बांध करके बैठ जाए पाठ करने के लिए, निश्चिंत हो जाए, बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। पाठ सफल होगा। ये है श्वेत फूल चाहिए। इस तरह से सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और यही सर दूसरा, सूर्य के दान का प्राप्त करने का जो पात्र है वो कौन है, किसको हम हाँ, मतलब स्पेसिफिक मतलब दान दे सकते हैं? सूर्य के दान के लिए कई जगह तो नवग्रह मंदिर हैं। जी। जहां जहां नवग्रह मंदिर हैं वहां सूर्य का दान सूर्य की मूर्ति के समक्ष ही अपराध क्षमा मंत्र के साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि आपने सूर्य को दिया। जब आप जहां सूर्य यानी कि वे नहीं है, यानी कि मूर्ति नहीं है, वहां पर मूर्ति कल्पित करके रखा जा सकता है। जी। अन्यथा तीसरे नंबर पर ब्राह्मण आता। अच्छा। पहले नंबर पर सूर्य है, सूर्य की मूर्ति है, साक्षात प्रकट है सूर्य। आपने अपने घर में किया तो सूर्य आपके सामने चमक रहा है, तो रखो ना आप वहां दान। ठीक बात है। हाँ, फिर उसे आप ब्रह्म को दे दो, नो प्रॉब्लम। तो यही चंद्रमा के लिए हर यानी कि ग्रह का कवच विद्यमान है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सूर्य के उपाय बता रहे हो, सूर्य के कारण उसे रोग हो रहा है, सूर्य के कारण उसकी आयु का क्षय हो रहा है, उसे उपचार नहीं मिल रहा, औषधियां नहीं मिल रही, तो आप सूर्य कवच दीजिए उसे। 7-8 मंत्र हैं, 7-8 श्लोक हैं, तो मैं आपको ये लिख के भेज दूंगा। वह आप अपने वेदांतम में यानी कि उसे पीडीएफ बना के रख सकते हो। जिनको सूर्य कवच चाहिए तो वे आपसे ले सकते हैं। तो ये सूर्य का, इसके उपरांत दान और प्रार्थना के उपरांत बेहद आवश्यक है क्षमा प्रार्थना। हम सब अज्ञानी हैं, हमारे में अनेक प्रकार के दोष हैं। दैहिक भी दोष हैं, मानसिक भी दोष हैं, आत्मिक भी दोष हैं, क्लेश भी है, परंपरा से प्राप्त दोष भी हैं। तो देवता के पास हम शुचिता पूर्वक जा ही नहीं सकते। अतः हम अशोच में भी, अशोच का अर्थ है, हालांकि परमात्मा शौच और अशौच से परे है, तो भी
मैं सूर्य की उपासना के उपरांत अपराध क्षमा मंत्र का पाठ करता हूं, अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। जो प्रार्थना का अंश है, पांचवा अंश है, वह यही। तो सूर्य से अपनी विद्या, हम अपना ज्ञान, हम अपना ओज, हम अपनी देह, हम अपना आत्मा, हम अपना बल, हम तेजस्विता, सब कुछ अपना अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना, सूर्य ना भी अच्छा भी हो, मतलब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा भी है, तो भी सूर्य का नमन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह आपकी आत्मा का परिचायक है। सर हाँ मेरा सर, एक प्रश्न था जी जी कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? हाँ, आप माणिक के पहने, अच्छा, लाल चंदन धारण करें। कि मान लो मेरे पास अच्छा माणिक्य नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि माणिक्य अच्छा है या नहीं है, आजकल इसमें भी मतलब केमिकल्स आ गए हैं। जी जी तो मैं क्या करूं? मुझे लाल चंदन तो अच्छा मिलेगा, जी। मैं उस लाल चंदन के छोटे से टुकड़े को मौली में अच्छी तरह से बांध करके अपने पास रख सकता हूं, तो वह माणिक्य का काम करेगा। आंख, हाँ, आंख की संविदा से मैं इसका हवन कर सकता हूं। तो दाहिने हाथ में बांधने से, माणिक इत्यादि धारण करने से, ये सूर्य की उपासना का हमें बल मिलता है, फल मिलता है। तो मैं तो उपाय यही करता हूं कि आप लाल चंदन लो और उसे अपने पास रख लो। सर बहुत सिंपल उपाय है और हाँ, हर आदमी बिना कर किसी सकता है, कॉस्ट के कर सकता है, और बिल्कुल। जिसका असर भी मिलेगा उसको, सबसे बड़ी बात हाँ, है, असर मिलेगा पूरी तरह से, क्योंकि माणिक्य मुझे उम्मीद नहीं है कि हमें साफ सुथरा मिले। हाँ सर, वो डाउट का पार्ट रहता ही है कि मैं हाँ मतलब हाँ, एक मॉरल सपोर्ट के लिए बिल्कुल, पहन लिया, पता नहीं क्या ठीक मिला मुझे, यस, नहीं मिला, हाँ हाँ, या अकेला मैं तांबा अफोर्ड। पहन सकता। सर और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी के लिए ना एक जैसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, या मतलब यस, अफोर्ड कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो बिल्कुल वो कहता बिल्कुल, है ना सस्ता लिया था तो इसलिए असर नहीं किया, कोई यस महंगा यस लेता तो असर करता है, ऐसा हो सकता यस। है ना? तो स्वर्ण, एक सोना पहना जा सकता है। स्वर्ण पहना जाता है, तो सोना हाँ, पहना सोना पहना जा सकता है। हालांकि सोना बृहस्पति के भी लिए, पर सूर्य के लिए भी काम करता है। जाता है। अच्छा। वेद में आप कभी, मतलब मैं आपको ना आगे जब वेद का कोई चैप्टर खोलेंगे ना, एक अंगूठी बनती है, जी जी। सोना, चांदी और तांबा। ठीक है। इन तीन धातुओं की समान मात्रा, हालांकि थोड़ा बहुत फर्क कर देते हैं, सोना थोड़ा कम, सोना चांदी इस तरह ना, उसकी रेशो बनाई हुई है वेद में तो, परंतु जरूरी नहीं है कि रेशो, पर सोना चाहे 1 ग्राम, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, 3 ग्राम होगी, 3 ग्राम की एक अंगूठी पहन लो। वह आपके सूर्य की, मंगल की, चंद्रमा की सबसे बढ़िया उपाय है। वह मृत्यु में फंसे हुए व्यक्ति को भी बाहर निकालने की क्षमता रखती है। बहुत बढ़िया। उसको हम गर्म पानी में उबाल करके वह पानी पी लें तो हमारे कई रोग दूर हो सकते हैं। उसे हम स्वर्ण तापी जल कहते हैं। स्वर्ण तापी जल वेद द्वारा प्रवर्तित जल है। अगर किसी ने पीना हो तो उसके लिए स्वर्ण तापी जल, स्वर्ण यानी कि सोने में पानी, सोने को पानी में डालकर उबालने के उपरांत किस मंत्र से पीना है, वे जब आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। जरूर सर, हाँ जैसा कि हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट रहेगी या उनको फायदा पहुंचेगा या उनका जो क्वेरी आएगी, तो उसके हिसाब से हम उनको हाँ, आपके जरूर पास असिस्ट आगे करेंगे, बता, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको और बता सर, दूंगा। सर आप, हमारा सर मेन उद्देश्य यही है कि ज्योतिष को सिंपल करना और आम आदमी के पहुंच में करना, सबसे बड़ी बात यह है। पहुंच में करना, शुद्ध करना, और जिसे भी आप उपाय दें, उपाय कोई भी व्यक्ति बिना आपको कुछ दिए हुए ना ले।